इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर से रिलेटेड। बहुत सारे लड़के लोग जब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉर्ट आउट कीजिएगा उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरह से बतलाने वाले हैं और अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रकाश सर के। तो जो भी लड़के लोग अगर बहुत सारे गवर्नमेंट का जब तैयारी करते हैं तो जिन भी लड़के लोगों को अच्छे तरह से एग्जाम को क्लियर करना हो तो प्लीज आप इस सभी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज मैं इसी के बारे में पहले इंट्रोडक्शन दे देना चाहते हैं, साथ में हम स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ज़्यादा वीडियो अपलोड करेंगे जिससे आप कंप्यूटर में बहुत ही अच्छा तरीका से आप नॉलेज ले सकते हैं। सबसे पहले बात ये करते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या लिखा हुआ है? मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे कि यहाँ पे पूरे के पूरे शो कर मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मेरे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का नाम है। और पूरे तरीके से देखिए तो मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे लिखा हुआ है। और डाउन में शो कर यहाँ पे ट्रेनर जो हुए जो प्रकाश सर जो मैं है, और यहाँ पे लिखा गया मोतिहारी बिहार से मैं। क्लियर? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसे हम क्लियर कर देते हैं। एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर बहुत सारे अभी हाल ही में फॉर्म को फिलअप किया गया है, जो दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो या सचिवालय हो, जैसे कि आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस या सचिवालय का डाटा एंट्री ऑपरेटर। बहुत सारे लड़के लोग ये सारे में फॉर्म को फिलअप किया है जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो कैसे आप इसे सॉर्ट आउट कीजिएगा, पहले ये देखिए। जिस तरह आप जितने भी सिलेबस पढ़ते हैं, या मैथ का हो या आपका रीजनिंग हो या जीके हो जीएस हो, जिस तरह उस सभी का एक सिलेबस होता है ना, उसी तरह कंप्यूटर में भी एप्लीकेशन का सिलेबस होता है। उस एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनाया जाता है। अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको गारंटी के साथ किसी भी तरह के क्वेश्चन को आपको सॉर्ट आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि आप मैथ में परसेंटेज पढ़ते हैं, परसेंटेज के अंदर जितने भी फार्मूला रहता है, अगर आप फार्मूले के अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको उसके अनुसार जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको सॉर्ट आउट करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी तरह अगर जब भी हम कंप्यूटर में हर एप्लीकेशन के अच्छे से नॉलेज ले लेते हैं ना, तो किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बहुत सारे जो दिल्ली पुलिस आया हुआ है या यूपी पुलिस अभी हाल ही में आया हुआ है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर भी काम के अंदर आ जाता है, और बहुत सारे सचिवालय बिहार सचिवालय का फॉर्म भी फिलअप किया गया। तो उस सभी में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, किस टॉपिक से आएगा, पहले हम आपको उस टॉपिक के बारे में बता देना चाहते हैं। क्लियर है? तो ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। पता है, आप एक कॉपी लेकर बैठ जाइएगा। जब आप एक कॉपी लेकर बैठ जाएंगे तो पूरे टॉपिक को आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, आपको अच्छे समझ में चलेगा। बस हम जिस टाइप से कर रहे हैं उस टाइप से पढ़िए, दिल और दिमाग लगा के पढ़िए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में चले आएगा। वो कहा जाता है ना, वक्त भी सिखाता है और शिक्षक भी, परंतु दोनों में फर्क यह है कि वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है और शिक्षक सिखा कर इम्तिहान लेता है। आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, देखिए, समझिए, और आप हर तरह के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है दिल्ली पुलिस या आपका हो यूपी पुलिस। जैसे कि हम यहाँ पे शो करा देते हैं, चलिए, यहाँ पे लिखा गया है दिल्ली पुलिस। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे शो कर रहा है यूपी पुलिस, एंड नेक्स्ट शो कर रहा है सचिवालय डाटा एंट्री ऑपरेटर। और बहुत सारे जो भी गवर्नमेंट जो भी एग्जाम होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे सॉर्ट आउट इसमें आसानी से हो जाएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर, हम हर चैप्टर बाय चैप्टर के बारे में लिखे हैं। पता है, अगर हर चैप्टर बाय चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो आपको वर्क करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले आप चैप्टर देखिए।
चैप्टर के लिए हम आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। पता ये जो टॉपिक है ना वह कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल की है, कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल। अगर आप कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, इसके टॉपिक के बारे में आपको हर क्वेश्चन का आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? मेरे हर बात को आप ध्यान से समझिएगा ना तो आपको क्वेश्चन का सॉर्ट आउट करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो प्लीज आप हर बात को ध्यान समझिएगा। ये जितना भी हम चैप्टर लेके हैं, जैसे आप क्या कीजिएगा, एक कॉपी लेकर बैठ जाइएगा, अपने कॉपी में चैप्टर को टाइप कर लीजिएगा। क्लियर है? चैप्टर टाइप कर लेने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन को टाइप कर लीजिएगा। एक में हम क्या लिखे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को टाइप कर लीजिएगा। जैसे वो आप अपने लिख लीजिएगा। लिखने के बाद सेकेंड क्या, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, एक अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। पता है अगर आप उस टॉपिक को लिख लीजिएगा ना तो आसानी से हर टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। तो पहले आपको टॉपिक बतला देते हैं कि पहले आपका कौन सा टॉपिक चलेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यही टॉपिक चलेगा। उसके बाद टॉपिक क्या चलेगा, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जो आता है ना, कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल के अंदर में आता है। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझिएगा तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगा एप्लीकेशन हो या क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने में। पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ये किसके अंडर में आता है, तो जब हम आपको पढ़ाएंगे ना कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल एक टॉपिक होता है, कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल, यह एक टॉपिक होता है। जब आपको कंप्यूटर फंडामेंटल मिनिमम आपको 1 से 2 मंथ तक चलेगा। कंप्यूटर फंडामेंटल कितने मंथ तक चलेगा, 2 मंथ तक। अगर आप इस 2 मंथ के अंदर में कंप्यूटर फंडामेंटल आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो आपको ये इंट्रोडक्शन और डेवलपमेंट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर अधिकांश एग्जाम में होता क्या है ना कि 100% में 80% जो क्वेश्चन आते हैं ना वह फंडामेंटल से क्वेश्चन आता है। कोई पूछ सकता है कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कौन आउटपुट डिवाइस है, कौन इनपुट डिवाइस है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, कंप्यूटर का फादर कौन है, कंप्यूटर कैसे कैसे डेवलप्ड हुआ है, कोई भी पूछ सकता है। तो ये कीबोर्ड में कितने तरह के बटन होता है, कौन से बटन का क्या क्या वर्क होता है, बहुत कुछ होता है कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर में। तो वो अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है? तो 2 टॉपिक तो आप समझ गए। अभी हम टॉपिक बतला रहे हैं, अभी हम ये इसका पूरे के पूरे ये डिटेल नहीं बतला रहे, टॉपिक बतला रहे हैं कि फंडामेंटल के अंदर में दोनों का दोनों टॉपिक आता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़िए। नेक्स्ट क्या आपका टॉपिक, वो टॉपिक है यहाँ पे लिखा हुआ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्या टॉपिक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। पता है अगर ये एग्जाम वाले क्यों हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछते हैं, अगर जब भी यूपी पुलिस का जो वैकेंसी आया है, दिल्ली पुलिस का जो वैकेंसी आया है, या सचिवालय में जो बिहार में वैकेंसी आया है, क्यों पूछाता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। पता है अगर जब आप काम कीजिएगा ना कंप्यूटर पे कोई भी डेटा एंट्री का तो छोटे छोटे प्रॉब्लम आते रहता है। तो इसी छोटे मोटे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको थोड़ा मोड़ा हार्डवेयर के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में यह चैप्टर बना हुआ है। आपको हम बहुत ही अच्छे तरह से बतलाएंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। अभी हम सिंपल समझा देते हैं। जिसे आप टच करते हैं ना वो हार्डवेयर कहलाता है, जिसे आप टच करते हैं क्या कहलाता है, हार्डवेयर। और जिसे आप टच नहीं करते हैं वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। देखिए सिंपल समझिए, जिसे हम टच करते हैं वो क्या कहलाता है, टच करते हैं
वह हार्डवेयर कहलाएगा। हो गया। जिसे टच करते वो क्या कहलाता है, अब बताइए। जिसे हम टच करते वो क्या कहलाएगा, हार्डवेयर कहलाता है। समझ गए। और जिसे हम नॉन टच, जिसे हम टच नहीं करते हैं, वो क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाता है। अभी छोटे से एग्जांपल आपको बतला रहे हैं। एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। जिसे हम टच करते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है, जिसे हम टच नहीं करते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। एग्जांपल थोड़ा समझिए। अगर आपके पास मोबाइल है, वो मोबाइल अचानक रोड पे गिर जाता है, जिसका वजह से मोबाइल का स्क्रीन टूट जाता है, तो आप क्या कीजिएगा, आप जाइएगा बनवाइएगा। तो वो जो आपका स्क्रीन जो लगा रहा है आपके मोबाइल में, क्या हो रहा है, टच करके लगा रहा है, यानी छू रहा है। तो जिसे आप टच करते हैं वो हार्डवेयर होता है। अगर समझिए कि अगर हमें मोबाइल में बैटरी लगाना है, एक बैटरी में प्रॉब्लम है, बैटरी को रिप्लेस करके हमें दूसरे बैटरी लगाना है, तो आप बैटरी को क्या कर रहे हैं, बैटरी को टच करके उसमें लगा रहे हैं, इसीलिए वो क्या कहलाएगा, हार्डवेयर। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसे आप टच नहीं कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। जैसे समझिए, आप मोबाइल यूज करते हैं, व्हाट्सअप यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, और बहुत सारे होता है एप्लीकेशन, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। तो वो सभी का सभी क्या है, सॉफ्टवेयर है। समझ गए। आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि पंखा है, पंखा का एक वायर में प्रॉब्लम आ गया, तो वो हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर है, क्या है, वह हार्डवेयर है। अगर आपका कीबोर्ड रखे हुए, अगर कीबोर्ड टूट जाता है, उसमें एक बटन का हमको फिर से लगाना है, तो बटन जब लगा रहे हैं तो हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर है, वो क्या है, हार्डवेयर है। एक और एग्जांपल देते हैं। अगर आप मान लीजिए कि लैपटॉप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप का बैटरी हमको एक्सचेंज करना है, तो वो क्या हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है। क्योंकि अब जब लैपटॉप की बैटरी जब लगा रहे हैं ना, तो उसे टच करके ही लगा रहे हैं, इसीलिए वो क्या कहलाएगा, हार्डवेयर कहलाएगा। सॉफ्टवेयर जिसे आप टच नहीं कर सकते। कभी आप इंस्टाग्राम को टच किए हैं, नहीं किए हैं, इसीलिए इंस्टाग्राम क्या है, सॉफ्टवेयर है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, छोटा सा को टिप्स बतला देते हैं कि एक आपको बताएं कि हार्डवेयर, एक क्या बताएं आपको, हार्डवेयर के बारे में बतलाए हैं, और एक आपको बतलाए हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्लियर है। अब सॉफ्टवेयर भी दो तरह का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, इंस्टा हुआ, या आपका व्हाट्सएप हुआ, या आप एमएस ऑफिस यूज करते हैं, या आप टैली यूज करते हैं, वह सभी का सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। याद हो गया। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे आप समझिए, हम लोग जब लैपटॉप को कहते हैं ना, लैपटॉप में थोड़ा विंडोज 7 इंस्टॉल कर दीजिए, विंडोज 10 इंस्टॉल कीजिए, विंडोज 11 इंस्टॉल कीजिए, तो जो विंडोज जितना भी होता है ना, वे पूरे के पूरे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ गए। तो छोटा सा टिप्स आपको बता है कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। जिसे हम टच करते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है, जिसे हम टच नहीं करते हैं वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जब हम इस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, वह टॉपिक क्या, आपका चैप्टर पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, चलिए नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से। अब इस चैप्टर पे अच्छे से ध्यान देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते, लिखा है कंप्यूटर मेमोरी। क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से आपको बताया जाएगा। इसका भी जैसे बहुत सारा सिलेबस चलेगा, हम धीरे धीरे सभी का वीडियो अपलोड करेंगे। आप जिस तरह पहले आप सिलेबस में देखे होंगे, उसका दूसरे का सिलेबस, उसका थर्ड सिलेबस देखे हैं ना, धीरे धीरे हम सभी सिलेबस को आपको पढ़ाएंगे। तो किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम होगा ना, तो आप एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, आपको अच्छे तरह से समझा देंगे। और किसी भी तरह की आपको एग्जाम में ना क्वेश्चन का आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भाई ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है टेक्निकल प्रकाश सर।
आप इसे जरा शेयर कीजिए और लोगों को, बहुत सारे लोगों पर शेयर कीजिए, दूसरे लोगों को भी हेल्प मिले और घर बैठे अच्छा से नॉलेज ले लें। क्लियर? समझिए टॉपिक। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर लैंग्वेज एंड नंबर सिस्टम। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली भाई सभी टॉपिक अच्छा है, लेकिन नंबर सिस्टम बहुत ही अच्छा टॉपिक है भाई। पढ़ाने में बहुत सही मजा आता है और साथ में लड़का लोग को समझने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। तो टॉपिक ये भी चलेगा आपका, नंबर सिस्टम के बारे में चलेगा और कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में चलेगा और कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। आप लोगों ने जान रहे होंगे कि एक सीडी होता है, एक डीवीडी होता है, एक मेमोरी होता है, एक सैंडिस्क का मेमोरी होता है, एक हार्ड डिस्क होता है। सब के बारे में जानते होंगे। ये सभी टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। आप अच्छे से पढ़िए, देखिए और समझिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जो टॉपिक चलेगा आपका, देखिए नेक्स्ट टॉपिक ईमेल चलेगा। पता है ईमेल क्यों जरूरी है? अगर हम लोग जब अभी ऑफिस में काम करते हैं तो अगर डेटा को हमको भेजना रहेगा तो ईमेल सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो ईमेल के बारे में बताएंगे। नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। नेटवर्किंग और इंटरनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेटवर्किंग और इंटरनेट के बारे में जब पढ़ाएंगे आपको बहुत ही मजा आएगा नेटवर्किंग का वर्क करने में। आप एक सिस्टम में बैठ के चाहिएगा 10 को सिस्टम को बंद कर 10 सिस्टम को बंद कर सकते हैं। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नेटवर्किंग और इंटरनेट के बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि अगर आपको लैन केबल बनाना होगा, लैन केबल बनता है, वो केबल बनाना बतलाएंगे। उसके बाद लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, सैन क्या होता है, ये सभी का सभी आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे तरह से बतलाने वाले हैं। क्लियर? जब ये जो टॉपिक आपका क्लियर कर देंगे तो नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पता है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर आप कोई भी कंपनी में या कहीं भी अगर आपको जॉब लग जाता है तो आप अधिकांश जो वर्क कीजिएगा ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे ही कीजिएगा। अधिकांश वर्क कहाँ पे कीजिएगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कीजिएगा। उसके अंदर में आपका जो पहले जो चलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। समझ गए? माइक्रोसॉफ्ट जो होता है ना, जिसे हम एमएस वर्ड के नाम से जानते हैं, इसे वर्जन आता है 2007 आता है, 2010 आता है, 2013, 2016 से लेकर 2019 ये वर्जन आता है। अगर आप इसमें से 10, 13, 16, 19 कोई वर्जन आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसी में इसी एप्लीकेशन, देखिए समझिए अच्छा से बात। अगर आप एमएस वर्ड के अंदर में फाइल मेनू होता है, होम मेनू होता है, सब मेनू के टूल के बारे में आप समझ लेते हैं तो उसी टूल में से, उसी ऑप्शन में से ना क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा, आपको काम भी करने चले आएगा। क्लियर? तो इसका हम क्या करेंगे, एक साइड में सब मेनू के बारे में बताएंगे, कौन सा मेनू का क्या क्या वर्क है। ठीक है? सेकेंड टाइप इसका हम थ्योरी देंगे, थ्योरी से आप पूरे अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। थर्ड में इसके आधार पर आपको लैब देंगे, लैब कर लीजिएगा। लैब करने के बाद इसमें हम क्वेश्चन और आंसर देंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्वेश्चन भी रहेगा आंसर भी रहेगा। उसके बाद इसके अंदर में शॉर्टकट की के बारे में बतलाएंगे। जब आप इतने ऑप्शन समझ जाइएगा क्वेश्चन का आंसर देने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये टॉपिक चलेगा। एमएस वर्ड जो रहता है ना, वो एप्लीकेशन एडिट ऑडिट करना, लेटर वेटर बनाना, ये सभी कार्य करने के लिए आता है। समझ गए? आप नेक्स्ट टॉपिक समझिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कैलकुलेशन का ही वर्क किया जाता है। तो एक्सेल से अधिकांश आप कर लीजिएगा। एमएस एक्सेल में करेंगे क्या, एमएस एक्सेल में आपको एक तरफ हम फाइल मेनू के पूरे ऑप्शन, होम मेनू के जितने भी मेनू है ना, उस मेनू के पूरे ऑप्शन के बारे में बतला देंगे। सेकेंड में इसका हम थ्योरी दे देंगे। थर्ड में हम इस पे लैब करवा देंगे। फोर्थ में इसका जितने भी क्वेश्चन आंसर आते हैं क्वेश्चन आंसर दे देंगे। और फिफ्थ में आपका इसका शॉर्टकट की बतला देंगे। तो जब एक पूरे पढ़ लीजिएगा तो पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर आप जवाब दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक समझिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्वेश्चन आंसर। ये तो बतला दिए कि हम कैसे क्वेश्चन एंड आंसर को देंगे।
और पावर पॉइंट में बताएंगे जो ऑफिशियल आप एनिमेशन को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको हम इतने टॉपिक के बारे में समझाएं, तो प्लीज आपसे लोग मेरे हर टॉपिक को पहले आप अच्छे से लिख लीजिएगा। टॉपिक लिखने के बाद जिस तरीके से हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे उस तरीके से आप पढ़िएगा और एक कॉपी में फेयर बना लीजिएगा और अच्छे से लैब से लेकर थ्योरी से लेकर क्वेश्चन से लेकर आंसर तक लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।